नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेटा इनर सराउंडिंग का फास्टेस्ट रिवीजन करने वाले। ठीक है, तो ये वीडियो भूल के भी स्किप मत करना। आज मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें और सारी चीजें कवर करूंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है 20 मिनट का। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। सो मेटा इनर सराउंडिंग, सबसे पहले हमें समझना है मैटर। भाई मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा चीज है जिसका खुद का मास है और ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। वो वाला स्पेस में, मान लो ये पेन है, ये पेन का ना अपना मास है और ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ के रख लेना, बाई चांस आ गया तो ये देखो ध्यान से, ये है हमारा टेबल और चेयर। ठीक है, ये है टेबल और चेयर। ठीक है, ये है मैटर। क्या है? मैटर, क्योंकि इसका खुद का अपना मास है, ये पूरा मास है इसका, और ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। सो मैटर क्या हो गया? मैटर इज इक्वल टू मास प्लस स्पेस। ठीक है, यहां तक कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं। अब देखो ध्यान से, ये जो मैटर है ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। क्या बना है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से, और इसे हम बोलते हैं भैया एटम। क्या बोलते हैं बेटा? एटम। सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं एटम। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, क्या हमें ये देख सकते हैं हम लोग खुद के ऐसे नॉर्मल आइज से? नहीं, हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, रेगुलर माइक्रोस्कोप की भी मदद से नहीं देख सकते। हमें चाहिए होता है हाई पावर माइक्रोस्कोप। सो इधर आ जाओ ध्यान से, इसको मैं जूम आउट कर दूं जरा। ठीक है, सो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस। इसका एग्जांपल एयर, वाटर, चेयर एक्सेट्रा। अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो हम पहले नेचर समझेंगे, फिजिकल नेचर। सो मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये होता है उसका फिजिकल नेचर। सो देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। एक और चीज, अगर किसको इसे रिवीजन करना है ना, इसे 2x स्पीड पे कर लेना और इसको सुनते रहना 10-20 बार सुनना, याद हो जाएगा। ठीक है, और जिसको अगर ये वीडियो फास्ट लग रहा है उसे थोड़ा स्लो कर देना जहां आपको समझना है। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो मैंने बताया है। दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। ओके, और ये पार्टिकल्स को हम देख भी नहीं सकते विद अ नेकेड आइज और रेगुलर माइक्रोस्कोप। अगर इसे हमें देखना है तो हमें क्या चाहिए? हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आप बना भी सकते हो रिवीजन के लिए, तो मुझे लगता है ये वीडियो देखना आपके लिए काफी होगा। अब इधर आ जाओ, एक एक्टिविटी है जो आपके एक्सरसाइज या फिर टेक्स्ट बुक में है। ये एक्टिविटी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो। अब देखो ध्यान से, अभी हमें ना इस एक्टिविटी में एक पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। क्या लेना है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसे बोलते हैं हम KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया 100 ml का। ठीक है, अब इसके क्रिस्टल्स है ना, उसको हमने चम्मच में लिया 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका लिया? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको पानी में डाला और मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसका जो कलर हुआ वो डार्क पिंक हुआ। क्या हो गया? डार्क पिंक। फिर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। टेस्ट ट्यूब होता है जनरली 10 ml का, सो इधर से 10 ml उसमें डाल दिया। फिर एक और ग्लास बीकर लिया, ग्लास या फिर बीकर लिया। अब इसमें होता है प्यूरिफाइड वाटर, ये भी प्यूरिफाइड वाटर या फिर डिस्टिल वाटर, जो भी हो। प्यूरिफाइड वाटर मुझे मिसली इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया। प्यूरिफाइड वाटर लिया, अब इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया, ये हो गया पिंक। फिर वापस इसमें से एक और लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर वापस प्यूरिफाइड वाटर, ये पिंक है, प्यूरिफाइड वाटर ऐसा दिखता है, देख लेना ट्रांसपेरेंट, उसमें इसके अंदर डाल दिया गया, फिर लाइट पिंक हो गया। सो ऐसा होने लगा। ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? पार्टिकल्स का बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा, हमारे सोच से भी छोटा। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या मिला? दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सो जो मैटर है वो बना है हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से। अब आ जाओ इधर ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, बोर्ड में सवाल आता है, बोर्ड में आएगा आपका जो भी रहेगा। 9th का भी बोर्ड डाल दिया है तो आएगा ये। ठीक है, आता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अब पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बता दिया हूं। दूसरा देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक मैंने एक्सरसाइज करवाया था हमारा लॉन्ग वीडियो में, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, अब क्या होता है, एक बीकर लेना या फिर ग्लास लेना, उसमें पानी भर देना, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नींबू मिक्स करना। क्या वो पानी का वॉल्यूम बढ़ता है? अब बोल रहे हो वॉल्यूम क्या है? मान लो ये आपने ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास में इतना पानी डाला, अब इसके ऊपर 1 चम्मच नींबू 1 चम्मच चीनी डालना, मिक्स करना, तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा? एक बार चेक करना। ठीक है, नहीं बढ़ता एक्चुअली। क्या होता है पता है? देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। ये है हमारा मैटर। ठीक है, अब इसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे, अब क्या होता है पता है? इनके बीच क्या है? स्पेस है। क्या है? स्पेस। सो क्या होता है हमारा, जब चीनी नमक आता है वो बोलता है भैया हमें भी थोड़ा सा जगह दे दो, तो चीनी नमक आके इधर बैठ जाते हैं, इधर। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता है तो एक है हमारा एक न्यू पोकेमॉन आ चुका है, लॉन्च कर दिया है हमने हमारे क्लासेस में, सुरलेमॉन। क्या है पोकेमॉन का नाम? सुरलेमॉन। तो ये पोकेमॉन नहीं है, एक हमारा कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं हम सुरलेमॉन। ठीक है, सुरलेमॉन।
सुलेमान। अब ना इसके साथ इसकी महबूबा थी या फिर बंदी थी बोल सकते हैं, इसकी बंदी थी, क्या थी, बंदी। अब इनके बीच स्पेस था, मतलब थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था। तो क्या हुआ, इसने एक दोस्त बनाया, क्या बनाया, दोस्त। वो अब आ गया इनके पीछे, इसका नाम था राहुल। क्या नाम था बेटा, राहुल। आगे समझ में। तो स्पेस था बोल के तो दूसरा पार्टिकल आया। तो ये चीज आपके केमिस्ट्री में भी है और रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर एक जगह से दूसरे जगह मूव करते जा रहा है। इसको कैसे समझना है, घर पे परफ्यूम है, परफ्यूम को जरा स्प्रे कर देना, क्या होगा, हर जगह स्मेल पहुंच जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रह रहा है, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब एक और चीज देखना, एक कहानी बताता हूँ, उसे थर्ड वाला भी याद हो जाएगा आपको, ओके। ये था हमारा सुलेमान। कौन था, सुलेमान। अब सुलेमान को एक लड़की पसंद आती है, ठीक है, जो बाद में उसकी बंदी बनती है। अब क्या होता है, उसको लड़की पसंद आ रही है क्योंकि उनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है उसके बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उस लड़की को भी ये पसंद आ रहा है तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम थिंग होता है पार्टिकल्स में। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक मेरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। फटाफट से इसे कॉपी कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा इसे देखने से। अब एक और चीज समझा देता हूँ, इधर थोड़ा जूम कर लो। अब देखो ध्यान से, डिफ्यूजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके बोर्ड में सवाल आएगा या फिर स्कूल के इंटरनल टेस्ट, हाफ ईयरली, हर जगह आता है, ठीक है। इधर से सवाल बनता ही बनता है। डिफ्यूजन क्या है, अब देखो हवा का पार्टिकल, मान लो आपने एक परफ्यूम स्प्रे किया, उसका पार्टिकल, दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स हो गए। इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। दो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपको डिफ्यूजन याद रखना है ना, तो उसके एग्जांपल देता हूं, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। देखो घर पे गरम गरम खाना बनता है, ठीक है, मम्मी गरम गरम खाना बनाती है, उसकी स्मेल अच्छा पूरा घर तक फैल जाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, खाना गर्म होता है तो हर जगह स्मेल फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। अब आप लोग बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक पार्टिकल है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रही है। ये मान लो पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी लग रही है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसीलिए हर जगह स्मेल फैल जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। पर अगर टेम्परेचर कम रहा, मान लो टेम्परेचर कम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कम, डिफ्यूजन भी कम। अभी नहीं आ रहा है, सब समझ में आ जाएगा आगे। अब देखो ध्यान से, ये हो गया, आपको समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है। अब इधर ध्यान से देखना, डिफ्यूजन होता है वो गैस में फास्ट होता है। मतलब अगरबत्ती देखा है, अगरबत्ती, अगरबत्ती ना पहले सॉलिड में होता है, क्या उसका स्मेल हर जगह फैल रहा है, सॉलिड में नहीं। पर अगर हमने उसको जला दिया पूरा हवे में, तो हर जगह उसका स्मेल फैल रहा है। तो क्या हो रहा है, इधर ध्यान से देखो, गैसेस में क्या हो रहा है, फास्टेस्ट डिफ्यूजन हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड में स्लोएस्ट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बताया था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ये हो रहा है हमारा एग्जैक्ट गैसियस में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज, इफेक्ट ऑफ हीट। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और डिफ्यूजन फास्ट होगा, जो मैंने बताया, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और डिफ्यूजन भी फास्ट हो गया, ठीक है। अब यहां तक आपको कुछ मुश्किल लगा, नहीं लगना चाहिए। अब इधर आ जाओ, अब एक और चीज ये समझ लो। अब तीन तरह के स्टेट्स है मैटर के, ठीक है। एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर ये याद नहीं रहते तीनों स्टेट्स, तो मैं एक बात बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। हमारा सुलेमान था, वो गया था एक कैफे में कॉफी पीने। सो जो कॉफी का कप था वो था सॉलिड, उसके अंदर जो कॉफी था वो लिक्विड, और जो उसके ऊपर से वाफ आ रहा था ना, गैस निकल रहा था ना, गरम गरम, वो था गैस। ये तीन स्टेट्स हो गए। अब जब उसने कप पकड़ा, वो सॉलिड था, उसका क्या फिक्स शेप था, हाँ। सो सॉलिड्स के क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, उतने वॉल्यूम का कप बनता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल क्या रहते हैं, पास में होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। एंड वेरी लेस इन कंप्रेसिबल, मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, लेस क्या कर ही नहीं सकते। फिर आता है हमारा लिक्विड, पानी। पानी का कोई फिक्स शेप है क्या, कैसे भी रहता है, इरेगुलर रहता है, नो फिक्स शेप, ठीक है। और फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। अगर 500 ml का पानी का बोतल लोगे तो उसका वॉल्यूम तो 500 ml ही पानी आएगा, तो वॉल्यूम फिक्स रहता है। मॉडरेट अट्रैक्शन ठीक ठाक होता है, पर अगर हमने उसको कंप्रेस किया तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, सो कैन फ्लो। नेक्स्ट गैस। गैस का कोई फिक्स शेप है नहीं, कैसे भी होता है, वॉल्यूम भी नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता है, पर उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक डिफरेंस आ सकता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक डिफरेंस आ सकता है आपके एग्जाम में, ओके। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। अब ये गैसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। सो गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो एक क्या करता है पता है, एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ कंटेनर। सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये एक इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग कुछ यूनिट्स करेंगे। पहला,
SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, इधर से भी एमसीक्यू आ सकता है। सो ये होता है हमारा केल्विन। क्या होता है? केल्विन। सो अब देखो जब हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, मान लो केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस या फिर सेल्सियस टू केल्विन, अगर सेल्सियस टू केल्विन कर रहे हैं तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। ओके, ये फॉर्मूला लगाना है। अगर हम केल्विन टू सेल्सियस कर रहे हैं तो C इज इक्वल टू K माइनस 273। अब ये जो तो न्यूमेरिकल से दिख रहा है ना आपको प्रॉब्लम्स, अब मान लो अभी मैंने मान लो मनाली का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में करो। सो K इज इक्वल टू 0 प्लस 273, ये सेल्सियस का है वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो गया? 273 केल्विन, ये होगा उसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, इतना तक समझ में आ गया। ये न्यूमेरिकल से एक सवाल आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस कितना? 373 और 273, 100 डिग्री 373। अब देखो मैटर कैन चेंज, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? हाँ, डिफरेंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो की मदद से वो अपना स्टेट बदल देगा। पर अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा, क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? स्टेट भी चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड। सो अगर हम सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पर इधर उल्टा होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बस यही सब इसमें लिखा गया है, ठीक है। ये सब कर लो। और एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दिखा देता हूं आपको, एक सेकेंड। ये देखो इधर, अब देखो सॉलिड से लिक्विड करना है तो हम फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूजन, ठीक है। एक सेकेंड, एक पेन आ जा। हाँ, फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड करते हैं हम, उसे बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन बोलते हैं, और गैस से लिक्विड बन रहा है इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, अब क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस मतलब सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल नेफ्थोलिन बॉल से एक, और एक कैम्फर, कपूर कैम्फर है इसका एग्जांपल, ठीक है, कैम्फर। और गैस टू सॉलिड डेपोजिशन, इधर से एक सवाल बनता है, ठीक है, ये भी कर लेना। आ जाओ, अब अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इधर पे भी सवाल बनता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वहां भी बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जहां सॉलिड लिक्विड में हो रहा है कन्वर्ट, ठीक है। देखो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड, और वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 273। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इधर से आ सकता है, कितने डिग्री पे होता है, ठीक है। अब देखो फ्यूजन में क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब इसमें एक चीज याद रखना, 1 किलोग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है, इतना याद रखना, ठीक है। आ जाता है हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ, जो भी 1 kg है, ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? हीट अब्सॉर्ब हो रहा है बाय द पार्टिकल ऑफ आइस एंड कन्वर्ट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ओवरकम कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। अब वेपराइजेशन में क्या आ जाएगा हमारा? ध्यान से देख लेना, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रह जाता है, ठीक है। अब इधर देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड क्या होता है? बॉयल हो जाता है और इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। सो मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब किसमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोला है तो 373 केल्विन, ठीक है। यहां तक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं सब्लिमेशन क्या है। बताया था मैंने, सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में। अब इसका एग्जांपल देखो, कैम्फर, ये इंपॉर्टेंट है। डेपोजिशन में क्या हो रहा है? सीधा गैस टू सॉलिड हो रहा है डायरेक्टली, ओके। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मैंने बताया था। सो अब देखो प्रेशर, अब क्या होता है? देखो सॉलिड से मान लो आपको सीधा गैस करना है, क्या करना है? गैस, ठीक है। सॉलिड से गैस करना है, सॉलिड से गैस करना है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा, ठीक है। और मान लो आपको क्या करना है? गैस से लिक्विड करना है चेंज, गैस से क्या करना है? सीधा मतलब गैस पे है तो लिक्विड करना है, तो टेम्परेचर कम, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ये पूरा समझ लो। अब इसे रीड करते हैं। गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, सॉलिड चेंज होता है गैस में बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। अगर गैस से हमें सॉलिड आना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने शॉर्ट में इधर लिखवा दिया है, ठीक है। अब देखो इधर ड्राई आइस, ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है? स्टोर अंडर हाई प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है वो गैस से सॉलिड, डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड में रहता है गैस में हो जाएगा, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, गैस होता है रूम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर चाहिए रहता है और हाई प्रेशर टू बिकम सॉलिड। सो टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई होना चाहिए सॉलिड में रहने, ठीक है। आज अब नेक्स्ट देखो इवेपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन में क्या होता है? यहां से सवाल बोर्ड में ज्यादा बनता है, इसको इंपॉर्टेंट बोल, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सब कर लेना, पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन क्या? प्रोसेस बाय विच लिक्विड, जो पानी है वो चेंज हो रहा है वेपर्स में
एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी टेम्परेचर में पर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के कम। अब इवेपोरेशन देखो, पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ा, मान लो एक पानी कहीं फ्लोर पे फेंक दो, अगर वो धूप है, गर्मी है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। और सरफेस एरिया बढ़ा दो, मतलब उस पानी को पूरी तरह फैला दो, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर हवा बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, पर ह्यूमिडिटी घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा तो इवेपोरेशन घटेगा। ठीक है, ये याद रखना, ह्यूमिडिटी में उल्टा होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ा तो इवेपोरेशन कम। अब एक और चीज याद रखो, कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन। कूलिंग की वजह, जब आपको पसीना आता है तो पार्टिकल्स क्या कर फास्ट मूव कर रहे हैं, सो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स एस्केप लिविंग द सरफेस कूलर। तो एक पसीना आता है, स्वेट, पसीना आया तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, आपकी बॉडी को क्या लगता है, कूल कूल फील होता है। ठीक है, एक और होता है अर्थन पॉट, आपका मटका, मटके के अंदर पोज रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, पानी को अपने पास खींच लेता है। ठीक है, और क्या करता है, इवेपोरेशन बढ़ाता है, उस सरफेस उसकी ठंडा कर देता है। आ जाओ, लास्ट बट नॉट लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स करना, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बॉइलिंग कूलिंग नहीं करता है। ये स्लो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर